जय माता दी। सर्वं खल्वेद मेवाहम नानदस्ति सनातरम। मतलब है कि सब कुछ मैं ही हूँ और कोई सनातन नहीं है। ये जो श्लोक है ये माँ भगवती ने विष्णु जी को बताया। ये जो श्लोक है फिर विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को सुनाया कि ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को सुनाया। ये नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाया। हमारे कुल 18 पुराण हैं। इन 18 पुराण में श्रीमद् देवी भागवत का सबसे बड़ा पुराण है। इन 18 पुराण में श्रीमद् देवी भागवत का सबसे बड़ा पुराण है। देवी भागवत में 12 स्कंद है, 18,000 श्लोक है। जय माता दी। माता दी, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि हमारे सनातन धर्म में 18 पुराण हैं। में 2 माँ वाले पुराण हैं। पहला मत्स्य पुराण, दूसरा मार्कंडेय पुराण। 2 भा वाले पुराण हैं, एक भविष्य पुराण, एक भागवत पुराण। 3 रा वाले पुराण हैं। पहला ब्रह्म पुराण, दूसरा ब्रह्मांड पुराण और तीसरा ब्रह्म वैवर्त पुराण। इसके बाद 4 वा वाले पुराण, वामन पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण और वराह पुराण। अ वाला अग्नि पुराण, आ वाला नारद पुराण, प वाला पद्मन पुराण, ग वाला गरुड़ पुराण, कु वाला कुरण पुराण, क वाला स्कंद पुराण। इस तरह मैंने आप लोगों को ये 18 पुराण बताए हैं। जय माता दी। आज मैं आप लोगों को राजा शुकदुम की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक राजा थे श्राद्धदेव, उनके घर में कोई भी पुत्र नहीं था। राजा ने मुनि वशिष्ठ से कहा कि मुझे एक पुत्र की प्राप्ति चाहिए, आप मेरे लिए यज्ञ कराइए। यज्ञ चल रहा था तो राजा तो सोच रहे थे कि पुत्र होगा, लेकिन जब बगल में उनकी पत्नी बैठी हुई थी वो मन में प्रार्थना कर रही थी कि मुझे पुत्र नहीं पुत्री चाहिए। कुछ समय बाद उनके घर में एक कन्या ने जन्म लिया और उसका नाम रखा ईला। राजा ने मुनि वशिष्ठ से प्रार्थना की कि ये जो लड़की कन्या पैदा हुई है इसे अपनी शक्तियों से एक लड़का कर दो। मुनि वशिष्ठ ने अपनी शक्तियों से लड़की को लड़का बना दिया। जब वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा एक बहुत सुंदर युवक बना। जय माता दी। मैंने आपको पिछली बार राजा शुकदुम की कहानी सुनाई थी, अब मैं आपको उसकी आगे की कहानी सुनाऊंगा। एक बार राजकुमार शुकदुम अपनी कुछ सेना के साथ शिकार पे गए थे वन में। वह वन हिमालय के पास था और वहाँ ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती वहीं पे बैठ के विश्राम कर रहे थे। तब वहाँ पे कुछ ऋषि मुनि आ गए और माता पार्वती थोड़ी घबरा गई
और डर गई। उनकी वो हालत देखकर भगवान शिव जी ने वहां पे उस वन को श्राप दे दिया कि वहां पे जो भी अगर पुरुष आएगा वो एक स्त्री बन जाएगा। जब वहां पे राजकुमार सुद्युम्न वहां पहुंचते हैं अपने कुछ सैनिकों के साथ, जैसे ही वो अंदर जाते उस वन में, वो अचानक से लड़कियां बन जाते हैं, सब घोड़े घोड़ियां बन जाते हैं, सैनिक लड़कियां बन जाते हैं। जब वहां पे राजकुमार सुद्युम्न जब लड़की बन गए तब उनका नाम ईला हो गया और वहां पे वो उसी जगह पे उसी वन में रहने लगे। फिर वहां पे चंद्रमा के पुत्र बुध ने उनको देख के शादी कर ली। फिर उन दोनों की शादी हो गई। फिर उनका एक बेटा भी हुआ जिसका नाम था पूर्वा। एकदम से ईला कहीं बैठी हुई थी, उसे एकदम से एक चीज याद आई कि वो पुरुष थी, वो औरत बन गई है। तो उसे अपना शरीर देख के इतना दुख होने लगा। वो ऋषि मुनियों के पास गई। वहां पर उन्होंने अपनी शक्तियों से भगवान शिव को बुलाया, बात की और क्या जब एक जगह पे बैठी हुई थी तब उसे एकदम से एक बात याद आई कि वो एक पुरुष थी, अब वो एक स्त्री बन चुकी है। उसे अपना शरीर देख के बहुत दुख होता है। तब वो ऋषि मुनियों के पास गई। वहां पे उन्होंने अपनी शक्तियों से भगवान शिव को की प्रार्थना की और शिव वहां पे प्रकट हो गए। वहां पे जब पहुंचे, प्रकट हुए, तब उन्होंने प्रसन्न होकर बोला कि तुम 1 महीना औरत रहोगे, 1 महीना पुरुष रहोगे। लेकिन ईला इस चीज से खुश नहीं हुई। उसने कहा कि मुझे ये महीने महीने की लड़की, महीने महीने की लड़का नहीं बनना है, मुझे एक लड़का बनना है हमेशा के लिए। भगवान शिव ने कहा कि इसके लिए आपको माँ भगवती की पूजा करनी होगी। ईला ने माँ भगवती की प्रार्थना की और माँ भगवती उस चीज से प्रसन्न होके उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम एक सुंदर पुरुष बन जाओगे। ईला वहां पे जब वापस सुद्युम्न बन गई तब उन्होंने अपनी कुछ सेना के साथ जो वहां पे रुके हुए थे, उन्होंने उनके साथ वापस महल चले गए अपने और उसे वापस से अपना अच्छा महल बनाया। तब वहां पे राजा सुद्युम्न ने खुशी खुशी से अपना राज्य चलवाया। जय माता दी।